Hello bachcho, let's read the question. The question says AC and BD are chords of a circle which bisect each other. Prove that AC and BD are diameters and ABCD is a rectangle. तो हमको क्या करना है, एक सर्कल लेना है, उसकी दो कॉर्ड्स AC और BD लेनी है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. तो ये तो हो गया सर्कल. AC और BD हमें कॉर्ड बनानी है इसकी. तो ये एक कॉर्ड बन गई, ये दूसरी कॉर्ड बन गई. नाम इनके हमने रख दिए AC और BD. मान लिया कि ये दोनों O पर काट रही हैं. अभी हमें ये नहीं पता है कि O सर्कल का सेंटर है या नहीं है ना, तो इसको सर्कल का सेंटर हम नहीं एज्यूम कर सकते. अभी बस ये दो कॉर्ड्स हैं जो दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. मीन्स OA और OC बराबर हैं और OD और OB बराबर है. ओके, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD. ये दो पॉइंट्स हमें, ठीक है. अब हम ACBD को ज्वाइन कर लें, तो ज्वाइन कर लेते हैं. हमें प्रूफ ये करना है पर कि ABCD ये जो बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और AC और BD डायमीटर्स हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम ले लेते हैं ट्राइंगल AOD में. इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB मीन्स ये वाला और ये वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख सकते हैं OB इक्वल टू OD है और OB और OD बराबर है, OC और OA बराबर है ना, OC और OA बराबर है, और एंगल BOC बराबर है एंगल AOD. देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल BOC और AOD ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और ये दो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है ना. तो अगर इन कॉन्सेप्ट को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं बाई SAS क्राइटेरिया, क्योंकि दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल करस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल्स में सेम है. तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर. ट्राइंगल AOD सिमिलर नहीं, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट. AOD और ट्राइंगल BOC दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि अदर पार्ट्स अपने आप बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं. हम कह सकते हैं कि AD बराबर हो जाएगा BC के और एंगल ADO बराबर हो जाएगा एंगल OBC के. ठीक है, दिस इज बाय CPC. देखिए AD और BC बराबर हो गया है ना, और एंगल ADO मीन्स दिस एंगल बराबर हो गया OBC मीन्स इस एंगल. तो ये जो ADO और OBC ये जो एंगल बराबर आ रहे हैं, तो इनको देखकर हम ये कह सकते हैं ना कि ये AD और BC लाइन पैरेलल हो गई, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल सेम हो गए ना. ADO और OBC ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है ना. और जब ऑल्टरनेट एंगल सेम हो जाते हैं तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल. मीन्स AD पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के. ठीक है ना, AD पैरेलल हो गई BC के. तो कुल मिलाकर हमें ये मिल गया कि AD और BC पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. तो AD पैरेलल BC एंड AD इक्वल BC. और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर करस्पॉन्डिंग पेयर, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है ना. तो इसको कंबाइन करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ABCD हो गया अब एक पैरेललोग्राम. ठीक है, अब जब ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया और ये साइक्लिक भी है, क्योंकि इसके चारों वर्टाइसेस कहाँ पर है, सर्कल पर हैं. एंड ABCD इज साइक्लिक ऑल्सो. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है,
आमने सामने के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना? अब ए बी सी डी साइक्लिक है, इसका मतलब इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स अपोजिट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180 होना, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये सम हो गया 180 और ये दोनों एंगल बराबर भी थे, तो ए बी सी की जगह पर हम ए डी सी की जगह पर हम ए बी सी लिख सकते हैं, है ना? तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल ए बी सी 180 डिग्री, तो एंगल ए बी सी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो हम उसे रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ये सेकंड रिजल्ट हमारा पहले प्रूफ हो गया, है ना? तो इस तरह से हमारा ये सेकंड रिजल्ट प्रूफ हो गया। फर्स्ट रिजल्ट अभी और करना है। फर्स्ट रिजल्ट में हमें क्या चाहिए कि ए सी और बी डी ये दोनों डायमीटर्स हैं, ये और प्रूफ करना है। देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब ये रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल होने की वजह से इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना? क्योंकि रेक्टेंगल में प्रूफ तो हमने एक एंगल 90 किया, बट रेक्टेंगल के तो चारों एंगल 90 होते हैं। मीन्स एंगल ए बी सी 90 डिग्री। अब एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल का एंगल होगा, है ना? मीन्स दिस इज एंगल ऑफ सेमी सर्कल। और अगर ये सेमी सर्कल का एंगल है तो सेमी सर्कल का एंगल ही कब होगा? जब ए सी डायमीटर होगा। मीन्स ए सी इज अ डायमीटर। इसी तरह से ए सी को डायमीटर प्रूफ कर लिया, अब हमको बी डी को डायमीटर प्रूफ करना है। अब सारे एंगल 90 डिग्री है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि एंगल सी की बात कर लेते हैं, बी सी डी। एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। अब एंगल बी सी डी 90 डिग्री है, तो ये फिर से सेमी सर्कल का एंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए सी डायमीटर था, इसका मतलब हो गया कि बी डी भी हो गया डायमीटर। बी डी इज, तो अब हमने ये भी प्रूव कर लिया। तो ए सी एंड बी डी आर डायमीटर। ये फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट पहले प्रूव हुआ, फर्स्ट रिजल्ट बाद। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।